Hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So बच्चों, if आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ. आज हम लोग MHT CT के PYQs करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के. सो ये चैप्टर की एक खासियत है, वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. सो गाइस, बी अ जीनियस. और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया है, यहाँ पर ऐसे ऑल लिखा रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करो. जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तब आपको नोटिफिकेशन आएगा नए वीडियो का, मतलब जो इसके बाद में PYQ कराने वाला ना जिस चैप्टर का उसका. सो इस वीडियो का भी हम लोग टारगेट रखते हैं 90 लाइक्स का. आपने वो वीडियो का 90 लाइक्स तो टारगेट पूरा कर दिया, बस व्यूज थोड़े से कम है, पर कोई बात नहीं, चलेगा. और इस वीडियो का भी हम लोग व्यू टारगेट रखते हैं, चलो 200-300 रख दे, 300 रख देते, चलो 300 व्यूज का टारगेट रखते हैं. ये अचीव होएगा. देखो, अगर आप लोग खाली सिर्फ सिर्फ देखते हो, अगर आप लोग हेल्प करोगे ना तो ये अचीव होगा, और बाकी तो कुछ होने नहीं वाला है वैसे तो, राइट. यूट्यूब इतना नीचे डालता है मेरे वीडियोस को कि क्या ही बताऊं मैं सर्च में. तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं. सो सबसे पहले वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. और शुरू करने से पहले मैं आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ. ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है. आप मुझे यहाँ पर DM करके यानी कि डायरेक्ट मैसेज करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 29 CU इज. तो देखो, ये जो है आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ. ये अपना कौन से अफबो प्रिंसिपल से बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट. कैसे सबको पता, राइट. ये 1s 2s फिर 3s 4s अफबो प्रिंसिपल आता है, बरोबर. आपको ये 5s, ये 6s, फिर ये 7s. आप मेरा वीडियो भी जा करके देख सकते हो अफबो प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है. अभी अभिषेक सर केमिस्ट्री अफबो प्रिंसिपल सर्च करोगे मिल जाएगा. फिर यहाँ पर क्या 2p 3p, मैं इसके डीप में नहीं जाता हूँ, ये आपको पता है, राइट. पर इसके अंदर क्या पूछा है, 29 CU का पूछा है. तो अपने को पता है CU 29, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन का केस, राइट. ये अपना एक्सेप्शन वाला केस है. तो एक्सेप्शन वाले केस में क्या होता था आपको याद होगा, इसके अंदर जो लास्ट में ऐसे करके 3D9 4s 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता था. तो इसको फुल फिल करने के लिए, कंप्लीटली फिल करने के लिए क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल बिकम 3D10 4s 1, राइट. तो देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, इसका ए वाला, सी वाला भी नहीं आएगा. आप लोग आज से बच्चे ए मार्क करके आएंगे, पर नहीं, आपको याद रखना ये एक्सेप्शन वाला केस है. और इस एक्सेप्शन वाले केस में ऐसा क्या हो रहा है कि इसके अंदर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये हाफ फील्ड नहीं, फुल फील्ड, कंप्लीटली फील्ड होना चाहता है. यानी कि इसमें 10 आ जाएगा तो देखो टी की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की, तो फुल्ली फील्ड हो गया. इसके लिए ऐसा होता है इसके अंदर, ठीक है. और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर बी. सो चलो आगे के क्वेश्चन को करने से पहले आपको ना थोड़ा सा ना क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ बेसिक एकदम, ठीक है. तो इसके बाद हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे. तो चलिए करते हैं क्वांटम नंबर्स के कुछ बेसिक्स को. तो देखो बच्चों, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, जैसे कि मैंने ओपन कर लिया, आपको दिख रहा रहेगा. तो यहाँ पर ना कुछ कुछ चीजें आप लोग समझ के ले लो, ठीक है. मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है बेटा. चलो देखो, अभी यहाँ पर सबसे पहले मेन चीजें समझो. पहले सिंबल ऑफ शेल, ये आपको पूरा का पूरा टेबल समझना है. अगर आपने एक बार टेबल समझ लेना तो आपको सब कुछ आ जाएगा. देखो, सिंबल ऑफ शेल का मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे कितने शेल्स जो रहते हैं ना अपने, उनको हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा BMW के जो कार रहती है तो उसके ऊपर एक सिंबल लगा रहता है, मर्सिडीज पे एक लगा रहता है, राइट. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है. तो देखिए सिंबल ऑफ शेल कैसे, देखो यहाँ पर पहले शेल को K बोलते हैं, दूसरे को L, तीसरे को M और तीसरे को क्या बोलते हैं, मतलब फोर्थ वन को हम लोग, चौथे को हम लोग कहते हैं N, ठीक है. अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो N = 1 है मतलब ये पहला शेल बता रहा है, N = 2 मतलब दूसरा, N = 3 मतलब तीसरा, और N = 4 मतलब चौथा, ठीक है. अब देखो नंबर ऑफ सब शेल्स ये सेम रहता है. देखो ये 1 है तो 1, ये 2 है तो ये 2, ठीक है. ये 3 है तो 3, ऑलराइट. ये 4 है तो 4. इतना समझ में आ गया. अब यहाँ पर बात करते हैं मेन एजीमुथल क्वांटम नंबर की. एजीमुथल क्वांटम नंबर में ना आप कभी भी एक कम करो, जैसे कि 1 है तो 1 में रिवर्स जाओ, मतलब कम करो, क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा, राइट. 2 में कम करो, 2 में क्या आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा. इतना समझा बेटा. 3 में क्या क्या आएगा सोचो, 2 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा, बरोबर. 4 में क्या क्या आएगा सोचो, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा, 0 आएगा. समझ में आ गया, एकदम इजी था, राइट. अब देखो सिंबल ऑफ सबशेल कैसे बनाना रहता है मैं आपको समझाता हूँ. देखो एकदम इजी है, ठीक है. देखो यहाँ पर ना L की कुछ वैल्यूज है, ये आप याद रखना. L की वैल्यू जब हमारी 0 होगी तो उसको हम लोग S से डिनोट करेंगे, ठीक है. और जब हमारी L की वैल्यू 1 होगी तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे बेटा, किससे डिनोट करेंगे बताओ, S के बाद क्या आएगा, P से, ठीक है. और जब मेरी L की वैल्यू जब मेरी 3 होगी या फिर 2 होगी, समझ लो, या
और जब मेरी एल की वैल्यू 2 होगी तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे डी से, और जब मेरी एल की वैल्यू 3 होगी तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग एफ से। इतना समझ में आ गया? तो सिंपल है, देखो कैसे। अब देखो एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो एल की वैल्यू क्या है 0, तो 0 के लिए क्या आएगा एस आ जाएगा, राइट। और ये यहाँ पर नंबर ऑफ एन कितना है अपना 1 है, राइट। तो ये यहाँ पर 1 हो गया, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर से देखो 0, तो 0 के लिए क्या आएगा एस, और फिर ये वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, समझा। अब देखो ये 1 है, तो 1 के लिए मैंने आपको बताया था क्या आता है 1 के लिए, 1 के लिए पी आता है, बरोबर। तो देखो यहाँ पर पी, और फिर यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो गई। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वापस से देखो 0 है तो क्या आएगा एस, ठीक है। ये कितनी है 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया, राइट। अब ये 1 है तो 1 के लिए क्या आएगा पी, बरोबर, और 3 है तो 3p, समझा। इतना सिंबल ऑफ सबशेल समझ में आ गया, राइट। ऐसे हम लोग नीचे का भी कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल निकालने के लिए 12 + 1 एक ये इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब जब आप इसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जस्ट आपको ना इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है। इससे मल्टीप्लाई करना रहता है बच्चा, यहाँ पर आगे 2 से, याद रखना इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो यहाँ पर एल की वैल्यू देखो कितनी है 0 है, दिख रही है ना आपको कितनी वैल्यू है एल की, राइट। 0 है यहाँ पर, बरोबर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एल की जगह पे जस्ट 0 रख रहा हूँ। इस 2 को ये इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग है, अभी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो फोकस करो एक बार, वापस से देखो, वापस से बता दो। देखो 12 + 1 है, बरोबर। एल की वैल्यू 0 रखो तो 0, ठीक है। 2 × 0 0, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1। ये समझाना कैसे आया भाई, समझ में आया ना आपको, बरोबर। अब ये वाला देखो, वापस से देखो एल की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। मैं एक बार रफ करता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे होगे आप, राइट। अब इधर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर देखो मैंने 1 रख दिया। देखो फॉर्मूले में क्या रखूंगा 1, ये देखो इंटू 2 + 1, तो 2 × 1 2 + 1 यानी कि 3 आ गया, समझा। एकदम सिंपल था, बरोबर। ऐसे ही आपको सब कुछ करते हुए चलना है। अब देखो ये लास्ट वैल्यू है, वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये एकदम सिंपल है, देखो 1 है ना तो उससे एक कम करो यानी कि 0। अब 1 है ना तो इससे एक कम 0। अब 3 में देखो 3 टाइम जाना है, मतलब देखो 0 जाओगे, -1 जाओगे, +1 जाओगे, समझा। तो अब 5 में खुद से मतलब 3 बार जाना है, देखो 3 बार है ना, तो देखो ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे जाना है। एक बार 0 सेंटर में, फिर इधर एक बार -1 जाओगे, फिर इधर एक बार +1, ऐसे करके जाना रहता है। अब 1 आया तो 1 के लिए कुछ नहीं 0, 3 आया तो 3 के लिए क्या 0, -1 जाओगे और क्या जाओगे +1 जाओगे। अगर 5 आ गया तो सोचो 5 के लिए कैसे जाओगे, 0 तो रहेगा ही रहेगा। एक बार क्या जाओगे -1 जाओगे, एक बार -2 जाओगे, राइट। ये 3 हो गया और 2 चाहिए, मतलब यहाँ पर एक बार +1 में जाओगे, एक बार +2 में जाओगे, समझा। 7 आ गया, समझ ले बेटा, 7 आ गया तो 7 के लिए कैसे जाओगे, सोचो, दिमाग लगाओ एक बार। 7 के लिए कैसे जाओगे, 0 तो रहेगा ही ना। तो देखो कैसे -1 -2 -3, राइट, +1 +2 +3, टोटल काउंट करो। देखो ये 3 6 और ये 1 0 7, समझा। ऐसे करके ये समझ में आ गया ना आपको टेबल। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ आपको टेबल, ठीक है, सो दैट आपको और अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। ऑलराइट बेटा, एकदम ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं है, ठीक है। आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री अभी कभी आपने कॉलेज वॉलेज में पढ़ा नहीं है अच्छे से, मतलब पढ़ाया भी नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको आ नहीं रहेगा, पर अभी आ जाएगा, ठीक है। पढ़ाया रहेगा बाई चांस, आप पे ध्यान नहीं दिया रहेगा, वो भी हो सकता है। अब देखो सिंबल ऑफ शेल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो KLMN, के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L = 1, पता है ना आपको। ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल, ये N शेल, बेसिक पढ़ा है आपने, बरोबर बेटा। बेसिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ सबशेल कैसा है, ये 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर L कैसे निकालना रहता है, जस्ट इसका कम करो, 1 का कम करो, कितना हो गया 0, 2 का कम करो 1 और 0, 3 का कम करो 2 1 0, 4 का बताओ क्या होगा, 4 का बताओ क्या होगा 3 2 1 0, ऐसा करके निकालना रहता है, समझा। अब सिंबल ऑफ सबशेल कैसे निकालना है, ध्यान से सुनो, ये समझ में आ गया ना इधर तक, तो बाकी का सब आसान ही रहता है, ठीक है। अब देखो यही सब मेन रहता है बस स्टार्टिंग का। अब देखो सिंबल ऑफ सबशेल कैसे निकालना है, एकदम सिंपल। देखो L कितना है मैंने आपको बताया था, L अगर 0 होगा तो फिर S, अगर 1 होगा तो P, 2 होगा तो D, 3 होगा तो F। इतना समझा ना, क्लियर हुआ ना, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं, राइट। अब देखो यहाँ पर 0 के लिए क्या आएगा S, बरोबर, और N = क्या है 1, तो ये 1S, समझा। अब देखो ये 1 आया तो 1 के लिए क्या आएगा, मैंने बताया था 1 के लिए क्या आता है P, तो P, राइट। N की वैल्यू कितनी है 2, तो 2, सिंपल, बरोबर। अब यहाँ पर देखो 2 आया तो 2 के लिए क्या आएगा, 2 के लिए मैंने बताया था क्या आएगा D, तो D लिखोगे, बरोबर। N की वैल्यू कितनी है इसकी 3, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, तो 3D बन गया, समझा। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या करना है, एकदम सिंपल तरीके से, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए 2L + 1 ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में L की वैल्यू रखो, L की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दो, समझा।
फिर इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 0 इज 0 हो गया, तो बचा कितना 1। ठीक है, तो 1 के लिए क्या आता है डायरेक्टली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, बरोबर। 3 के लिए क्या आएगा, 0 जाओगे, -1 जाओगे और +1 जाओगे, सिंपल, राइट। 5 के लिए क्या जाओगे बताओ, 0 -1 -2 +1 +2। चलो अभी हम लोग ना न्यूमेरिकल्स कर लेते, आई होप सो आपको समझ में आ गया रहेगा, मैंने 2 बार समझा दिया। ठीक है, अब देखो फटाफट से, सबसे पहला टोटल ml वैल्यूज ऑफ n इक्वल्स टू 3। n इक्वल्स टू 3 मतलब आपको क्या दे रहा है भाई, सोचो, दिमाग लगाओ। n इक्वल टू 3 मतलब आपको क्या दे रहा है, n इक्वल टू 3। n क्या डिनोट करता है अपने को, अभी भी बताया था, देखो क्या डिनोट करता है, याद करो, अभी भी बताया था मैंने आपको। यहाँ पर देखो n इक्वल टू 3 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको 3 दे रहा है, तो इसके लिए आपको ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछ रहा है। तो n इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। देखो इसके लिए 3 के लिए कैसे निकालोगे, सबसे पहले एजिमुथल क्वांटम नंबर निकालो भाई। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, देखो आपको करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो कैसे कर रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, खाली देखते हो चलो। n इक्वल टू 3 ना, अब इसके लिए पहले मैग्नेटिक अपना ये वाला क्वांटम नंबर L, ठीक है, तो ये वाला कैसे निकालोगे, पहले ये वाला क्वांटम नंबर निकालना पड़ेगा, L इक्वल टू ml। ठीक है, ml कौन सा क्वांटम नंबर था, यहाँ पर देख लो, मैंने आपको बताया, ये देखो ये इधर पे ml कौन सा क्वांटम नंबर है अपना, एजीमुथल। मूथल, मूथल की स्पेलिंग में L आता है, तो L से याद रखना, मूथल, थल, L L L। ठीक है, याद रखोगे, बरोबर। तो देखो अब वापस से आते हैं इसके ऊपर हम लोग, तो 3 है, तो 3 एजीमुथल निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, कम करते थे, बरोबर। तो कैसे कम करोगे बताओ, 3 से कम करो, कैसे करोगे बताओ, बताओ ना कैसे करोगे। 3 से कम करो, क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। अब देखो हम लोग चाहे तो ना सिंबल भी दे सकते हैं, सिंबल देने आएगा ना आपको, कैसे, 0 है तो क्या आएगा S, 1 है तो क्या आएगा P, D है 2 है तो क्या आएगा D, राइट। और इसमें भी 3S 3P 3D, पर अपने को ये नहीं पूछ रहा है, अपने को ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो 0 के लिए क्या आता था, मैंने आपको बताया था, 0 के लिए क्या आएगा, सोचो 0 के लिए ml क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। और इसके लिए क्या आएगा, P है ना, 3P है, P, राइट। तो देखो यहाँ पर ये L की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 के लिए कैसे निकालते थे हम लोग, देखो ध्यान से सुनो, ml इक्वल्स टू कैसे कैसे निकालेंगे हम लोग, एक -1 0 और क्या आएगा +1, बरोबर। और एक ml क्या आएगी, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके अलावा और क्या आ सकता है, 0 -1 -2, बरोबर। और क्या आएगा यहाँ पे, +1 और +2, तो कितना होगा देखो, ये 3, ये 5 5 6 7 8 और ये 1 9, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, तो ml इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 हो गया, एकदम सिंपल है ये, क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं ना, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा रहेगा तो मैं बताता हूँ, सुनो, ये S है ना, तो S के लिए एक ही बनेगा ना, एक ही डब्बा बनता है, राइट, याद है ना। P के लिए कितना बनता है, 3 डब्बा बनता है, राइट, अब समझा। D के लिए कितना डब्बा बनता है, 5 डब्बा बनता है, याद है ना, बरोबर। तो 5 डब्बा बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना भाई, देखो ना, 1 2 3 4 5, तो इसमें कैसा रहता है, एक 0 रहता है, एक +1 रहता है, एक +2 रहता है, एक -1 रहता है, एक -2 रहता है। यहाँ पर देख लो, एक 0 रहता है, एक +1 रहता है, एक -1 रहता है, इसमें एक ही रहता है 0, तो यही आपको पूछ रहा था ml की वैल्यू, क्लियर हो गया ना, इतना तो समझ में आ गया ना। ऐसे ये वाले मेथड से आपको ज़्यादा समझा रहेगा। S इक्वल्स टू एक ही है तो 0, P इक्वल टू 3 है तो 1 2 3, D से 5 होता है तो 1 2 3 4 5, समझा ना। चलो आगे चलते, फॉर द एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल्स टू 2 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब देखो मैंने आपको बताया था, L अगर 0 होगा तो S आता है, राइट, 1 होता है तो क्या आता है, P आता है, बरोबर। और इधर पे L कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो क्या आएगा D। तो D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, सोचो ना आप, D में कितने जाते हैं, 4 जाते हैं क्या, नहीं ना। 14 जाते हैं क्या, नहीं। 11 नहीं, D में कितने जाते हैं, अभी भी तो आपको बताया था, बॉक्सेस 5 बनते हैं, राइट। और एक बॉक्स में 1 2 3 4 5 हो गया, राइट। और एक बॉक्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, 10, बरोबर, समझा ना, एकदम इजी था। नेक्स्ट देखो, ml इक्वल्स टू 0 द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। अब सोचो, ध्यान से सोचो, अगर ml इक्वल्स टू 0 है, ml मतलब ये 0 बता रहा है, तो 0 किस में रहता था, s ऑर्बिटल, सीधी सी बात है ना, 0 s में रहता था, 1 p में रहता था, 2 d में रहता था, 3 f में होता था, सिंपल है ये, ठीक है। अब देखो ये वाला जो रिलेशन है ना, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4π रिप्रेजेंट्स। अब ये कौन सा इक्वेशन, ये किसने बताया, देखो स्कॉन्जन का इक्वेशन तो है ही नहीं है, स्कॉन्जन का अलग है, पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी नहीं है, डी ब्रॉगली भी नहीं है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो,
अगर आप टेक्स्ट बुक में अगर ध्यान से अगर पढ़ते हो ना तो यार आपको टेक्स्ट बुक के अलावा और कुछ पूछता भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? दिखाता हूँ, देखो मैं भी आपको। देखो यहाँ तक भी बहुत बच्चे कम ही वीडियो देखते हैं, मालूम है क्या? बच्चे ऐसे डरते हैं, ऐसे करते नहीं है, डरते हैं बेचारे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो डेल्टा एम इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू 4h/4π किसने दिया? देखो यहाँ पर ये साइंटिस्ट है, कौन सा साइंटिस्ट है देख लो ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट? समझ में आ गया ना? देखो ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिख रहा है, बरोबर? ये प्रिंसिपल इन्होंने दिया है, ठीक है? यही तो पूछा था क्वेश्चन में, समझा? हो गया ना अपना क्वेश्चन? ये वाला इजी था कि हार्ड था बताओ? इजी था ना? ऐसी क्वेश्चन पूछता है। अब देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोला है। देखो मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बताया था, जो अपना वो वाला फॉर्मूला था, देखो कौन सा वाला, ऐसे करके एक अपने पास एक फॉर्मूला था ना, इधर देखो मैं लिख के दिखाता हूँ पहले, ठीक है? ये देखो 12+1 करके, देखो अभी हम लोगों ने निकाला था उसके थ्रू, राइट? अब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैंने क्या बताया था आपको, जस्ट इसमें आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा? 2 से, राइट? अब 4D के लिए बोला है, किसके लिए बोला है बेटा? 4D। तो जब मैं 4D बोलता हूं तो आपके दिमाग में कुछ गया? ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? n, बरोबर? n इक्वल टू मेरा कितना हो गया? 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भाई। और ये d जब आता है तो d कब आता है बताओ? d आता है जब l इक्वल टू कितना होगा? अभी भी मैंने आपको बताया, बताओ कितना होगा? 2, बरोबर? अब इसके लिए देखो अपने को क्या निकालना है? द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताना है अपने को, ठीक है? तो 4 तो आ गया अपना, बरोबर? 4 तो अपना आ चुका है। तो देखो पहले ऑप्शन में भी 4 दिया हुआ है, इसमें भी 4 दिया हुआ है भाई, इसमें भी 4 दिया हुआ है भाई, इसमें भी 4 दिया हुआ है, और अपना l इक्वल टू 2 है। तो देखो यहाँ पर 3 है, नहीं ये तो करेक्ट गलत हो गया, राइट? ये देखो ये बी वाला ऑप्शन अपने को लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 2 दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है। डी वाला भी ऑप्शन लग रहा है, मतलब बी और डी में से कोई आंसर होगा। अब आगे की तरफ चलते, ठीक है? देखते हैं अभी। देखो दोनों में 1 1 दिया हुआ है, देखो इसमें भी 1 दिया है, इसमें भी 1 दिया हुआ है। तो जस्ट अभी अपने को ना क्या निकालना है? अपने को वो वाला क्वांटम नंबर निकालना है, कौन सा वाला? स्पिन वाला। तो स्पिन इसका कितना होगा? -1/2 होता है। कितना होता है? -1/2 या फिर +1/2, दोनों हो सकता है। जैसे कि अभी देखो हम लोग ये इसके लिए निकालते तो कैसे निकलेगा सोचो? 4D है ना 4 वाले के लिए, कैसे निकलेगा सोचो? ml इक्वल टू क्या क्या आएगा सोचो? 0 आएगा, राइट? -1 आएगा, -2 आएगा, बरोबर? ये साइड में क्या आएगा? +1 आएगा, +2 आएगा। अब बच्चे लोग को समझना नहीं रहेगा भाई, सिंपल है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? डी है ना, डी। तो डी के लिए कितना आता है? मैंने अभी भी पिछले क्वेश्चन में कराया था। डी के लिए मतलब क्या? 5 बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4, 5 हो गया, बरोबर? तब यहाँ पर एक में 0 होगा, एक में -1 होगा, एक में -2 होगा, एक में क्या होगा? +1 होगा, एक में +2 होगा। सिंपल, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कब से, राइट? तो सीधी सी बात है ना, इसमें 5 बन गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या निकल के आएगा? आइदर 4D इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, ठीक है? तो अपने पास +1/2 आएगा या फिर -1/2 आएगा, राइट? तो 0 तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा आंसर। तो बी नहीं है इसका करेक्ट आंसर, क्या है? डी है, क्योंकि -1/2 आएगा। सबको समझ में आ गया, राइट? 0 थोड़ी ना आ रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा ना, +1/2 -1/2 ऐसे करके, ठीक है? नेक्स्ट देखो द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। अभी बोर ऑर्बिट से पूछा गया है तो इसका डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला याद करा देता हूँ, ठीक है? सो इधर आपके दिमाग में बैठा रहे, समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन आपको समझा ना? इसका आंसर ना डी है, याद रखना, ठीक है? बी मत मार्क करना, ऑलराइट? अब देखो इसका डायरेक्टली मैं आपको अभी 9 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? क्या दिया हुआ है देखो एक बार। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट बी a0, देन द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट पूछा है, थर्ड के लिए पूछा है, थर्ड ऑर्बिट उल्टी। देखो थर्ड के लिए पूछा है ना, तो मैंने आपको रेडियस निकालने का बोर का फॉर्मूला याद कर लो। Rn इक्वल टू है, याद करो मेरे साथ, चलो लिखो एक बार नोटबुक में लिख लो। Rn इक्वल टू, ठीक है, n² इंटू a0, ऑलराइट? अब यहाँ पर थर्ड के लिए पूछा है ना, किसके लिए पूछा? थर्ड के लिए। तो 3 रख दो n की जगह पे, तो 3 का स्क्वायर इंटू a0 यानी कि एंगस्ट्रॉन वाला, ठीक है? तो कितना आ जाएगा बच्चा बता? 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 1 का नॉट, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर, राइट? सी में ये दिया हुआ है, ऑलराइट? a0, समझा ना? ये a0 है, a0, ऑलराइट? a0 है, समझा ना? चलो आगे चलते। अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स विच इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो पहचानना है, ठीक है? अब देखो द वैल्यूज ऑफ जो L की रेंज करती है ना, फ्रॉम 0 to n-1 रेंज करती है, ये याद रखना, ठीक है? मैं इधर पे लिख देता हूँ द वैल्यूज ऑफ L रेंज फ्रॉम, L की वैल्यू क्या करती है? रेंज करती है, रेंज फ्रॉम, रेंज करती है कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? फ्रॉम 0 to n-1, 0 to n-1 तक, समझा? तो व्हेन, जब मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हेन n इक्वल टू 4 होगा, n इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा, तो L कितना होगा अपना?
सोचो ना, एल मैंने अभी बताया था, जब ये 4 होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे, सोचो ना, 4 है तो क्या करेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे और क्या लेंगे, 0 लेंगे, बरोबर। सो अपने को क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समझा। एन इक्वल टू 4, एल की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 4, राइट, और एम एल की कितनी आ रही है, +3, और एम एस स्पिन काउंटर नंबर क्या, +1/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p111 नॉट 2 1। देखो यहाँ पर देखो क्या होता है, सोचो मैंने आपको बताया है, ये इसमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि यहाँ पर ना 111 क्यों जा रहा है ऐसे करके, 2 1 क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको पता है यार कौन सा रूल, अपना एक फेवरेट वाला रूल है, कौन सा रूल है बताओ, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसके हिसाब से क्या है, पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सबको नहीं मिल जाता, राइट। जैसे अगर आप लोग भंडारे में गए हो तो भंडारे में जाने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हो, मेरे पास 3 गुलाब जामुन है तो मैं कैसे दूंगा, तीनों एक को ही दे दूं क्या, नहीं ना, कैसे दूंगा, एक 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 करके दूंगा। तो उसी तरीके से हंट्स रूल बताने की कोशिश करता है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोला है, तो ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा n² होता है, क्या होता है, n², ठीक है, ये याद रखना। एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जीज इन द सेट। अब अपने को ना हाईएस्ट एनर्जी बताना है, तो देखो मैं आपको सिंपल पहले बताता हूँ। देखो ए ऑप्शन में, देखो ए ऑप्शन में क्या क्या दिया होगा, 3 2 1 दिया होगा और 1/2 दिया होगा। 3 2 1 मतलब 3, ठीक है, 2 से क्या होगा, डी होगा भाई, अरे हाँ या ना। 4 से क्या होगा, सोचो 4 से क्या होगा, 4 ही होगा, बरोबर, और 4 ही होगा ना भाई। 2 दिया हुआ है तो 2 से क्या होगा, डी होगा, बरोबर। 4 दिया हुआ है, राइट। 1 दिया हुआ है, 1 से क्या होगा, सोचो सोचो ना, सोचो पी होगा, राइट। मैंने बताया है ना आपको, एल इक्वल टू 0 पे क्या होगा, एस, फिर उसके बाद 1 पे क्या होगा, पी, डी पे क्या होगा, सॉरी 2 पे क्या होगा, डी, 3 पे क्या होगा, एफ, ऐसे करके, ठीक है। अभी 5 दिया हुआ है, 5, 0 आया तो एस। तो सबसे पहले सोच लो इसमें से करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा है, 4D वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 4D में बनेंगे ना, कि 3D में बनेंगे, 3D छोटा है ना, 4D बड़ा रहेगा, राइट। तो अपना क्या ऑर्डर निकल के आएगा, द एनर्जी ऑर्डर विल बी लाइक इन दिस मैनर। सबसे पहले आएगा 3D, ठीक है, 3 इज लेस देन 4p इज लेस देन 5s और इज लेस देन 4D। सबसे ज़्यादा ये निकल के आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, समझा ना। ये लॉजिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। 15 वाला मैं आपको करा के दे देता हूँ, चलो एकदम सिंपल है। 14 वाला आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट सेक्शन में डालो, तभी मेरे को पता चलेगा कि यार आप में से 1-2 बच्चे तो कम से कम करते हैं, वो लोग तो डेडिकेटेड है MHT CG को लेकर के, ठीक है। तो चलो देखो, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय, ई वाला तो आपको होमवर्क करना है, ठीक है। चलो 15 वाला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड्स रिप्रेजेंट्स द आइसोटोन्स। देखो तीनों से आइसोटोन्स निकालना है, तो सिंपल है यार, आइसोटोन्स कैसे निकालते हैं, बरोबर याद है आप कैसे, जैसे कि आपको कोई भी एक एलिमेंट है x, ऊपर क्या आता है a, नीचे क्या आता है z, तो आइसोटोन्स निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, आइसोटोन्स निकालने के लिए बेटा क्या करोगे आप, a माइनस करोगे z से, a माइनस किससे करोगे, z से, राइट। तो अब बताओ a किधर है, ऊपर है, तो ऊपर का माइनस नीचे का, नीचे का मतलब इधर नीचे का, ठीक है। तो ये 12 माइनस क्या हो जाएगा, 6, और ये 13 माइनस 6, ये 14 माइनस 6। देखो ये सब निकालो, अलग अलग आएगा, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा बी, ठीक है। बी में माइनस करके देखो ना, 40 माइनस 18, राइट, 42 माइनस 20, इसके बाद 43 माइनस 21। तो ये सब निकालोगे ना तो तीनों का कितना निकल के आएगा पता है, 22 22 20। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो कीप हसलिंग गाइस, एंड मैं आपको मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम लोग करेंगे सोल्यूशंस का PYQ। मैं आपको सारे के सारे PYQ करा के देने वाला हूँ, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो। और हाँ, हो सके तो वीडियो को शेयर करना, अगर नहीं भी शेयर कर रहे तो कम से कम खुद तो पढ़ लेना, ठीक है। चलो बाय बच्चों, राधे राधे, जय महाराष्ट्र।